नाजरीन, कैप्टन सफदर 27 साल के थे। वो नहायत वजीह सूरत थे, खुसूसन जब वो वर्दी में होते तो इतराफ के लोगों की तवज्जो का मरकज होते थे। कैप्टन सफदर अपनी यादाश्तें बताते हुए कहते हैं, मैं जब भी वर्दी में अपने आबाई शहर मानसहरा जाता था तो औरतें अपनी मकानों की छतों पर चढ़कर मुझे देखा करती थी। कैप्टन सफदर ने जब अपनी जिम्मेदारियां वजीर आजम नवाज शरीफ की ADC की हैसियत से निभाना शुरू की तो काम करते हुए कैप्टन सफदर बेगम कलसूम नवाज की नजरों में भी आए। उन्होंने जल्द ही इस नौजवान और खूबसूरत औरत कप्तान को पसंद करना शुरू कर दिया, जो बहुत ताबेदार था और अपनी दयानत और इक़दार के सबब मकबूल था। एक रोज कैप्टन सफदर ने वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी से ये कहकर अपने आबाई शहर मानसहरा जाने की छुट्टी ली कि उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है। इसी रोज जब वज़ीर आज़म ने महसूस किया कि वो ड्यूटी पर नहीं है तो उनके मुतल्लक दरियाफ्त किया। उन्हें बताया गया कि वो अपनी वालदा की बीमारी के सबब छुट्टी पर गए हैं। कैप्टन सफदर पहली बार दोनों खानदानों की गुफ्तगू को याद करते हुए कहा कि मैं इस रोज घर गया हुआ था, फोन की घंटी बजी, मेरे वालिद साहब ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ बात करेंगे। उन्होंने मेरे वालिद से फोन पे गुफ्तगू की और मेरी वालदा की सेहत के मुतल्लक बातचीत की। हम सब बहुत हैरान थे कि वजीर आजम अपने अमले से इस कदर बाखबर हैं। अगले रोज बेगम कलसूम नवाज ने फोन किया और मेरी वालदा से उनकी सेहत के मुतल्लक दरियाफ्त किया। हमें इन दोनों का रवैया बहुत पसंद आया क्योंकि ये इन दोनों की बहुत मेहरबानी थी। वजीर आजम के साथ रोजमर्रा जिम्मेदारियां निभाते हुए कैप्टन सफदर ने जुलाई 1990 में सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम का खत वसूल किया, जिसमें उन्हें जिली इंतजामिया के 18वीं कॉमन कोर्स में शिरकत का कहा गया। कैप्टन सफदर ने वजीर आजम को मतला किया कि आप यहाँ से रवाना होंगे और सिविल सर्विसेज में शामिल होंगे। इस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ ड्यूटी करो। सफदर रुक गए और ऐसे ही इंतजाम कर लिए कि वो आइंदा साल ये ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकें। इनका फौजी कैरियर खत्म हो रहा था और ये वक्त फौज से सिविल अदारे में मुंतकिल होने का वक्त था। तहम वो अभी तक वजीर आजम की ADC की हैसियत से काम कर रहे थे। कैप्टन सफदर ने वजीर आजम के साथ जिम्मेदारी जारी रखी। एक साल गुजर गया और रवा साल कैप्टन सफदर की सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग का मरहला दोबारा आन पहुंचा तो इसने एक बार फिर वजीर आजम को अपनी रवानगी का बताया। वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी अहलिया बरास्ता ट्रेन लाहौर जा रहे थे। कैप्टन सफदर अपने डब्बे में थे जब अमले ने उन्हें बताया कि उन्हें वजीर आजम ने तलब किया है। वो वजीर आजम के डब्बे में आए जहाँ वजीर आजम अपनी अहलिया कलसूम नवाज और बुजुर्ग घरेलू खिदमतगार सोफी बेग के हमरा थे। वजीर आजम ने उन्हें बैठ जाने को कहा। कैप्टन सफदर बैठ गए तो कलसूम नवाज ने उन्हें मेज पर रखी टोकरी से फल खाने का कहा। कैप्टन सफदर ने एहतराम से ना की। नवाज शरीफ ने पूछा, क्या तुम हमें छोड़ रहे हो? कैप्टन सफदर ने नरम रवि से जवाब दिया, जी सर, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। नवाज शरीफ ने कहा, तुम अपनी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते और हमारे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं रह जाते? कैप्टन सफदर आहिस्तगी से बोले, सर, मुझे अपने वालिद से इजाजत लेना होगी। वजीर आजम ने कहा कि अपने वालिद से इजाजत ले लें और फिर मतला कर दें। कैप्टन सफदर इस वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि जब वो वजीर आजम के कैबिन से निकल रहे थे तो उनके पुराने खिदमतगार तेजी से इनके पास आए और कहा कि मत जाओ, मुल्क का वजीर आजम तुम्हें रोक रहा है, तुम मत जाओ। वजीर आजम हाउस पहुंचकर कैप्टन सफदर ने अपने वालिद को फोन किया और वजीर आजम की राय से आगाह करते हुए इनसे इजाजत मांगी। इनके वालिद इसहाक मसरूर ने कहा, ठीक है, तुम वही करो जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं। कैप्टन सफदर ने वजीर आजम को मतला किया तो वो मुस्कुराने लगे और कहा कि अपने वालिद का शुक्रिया अदा करें। इस वक्त उन्हें अंदाजा हो गया था कि वजीर आजम नवाज शरीफ और खास तौर पर उनकी अहलिया कलसूम नवाज कैप्टन सफदर पे बहुत मेहरबान हैं। मरियम और सफदर की शादी 25 दिसंबर 1992 को नवाज शरीफ की सालगिरह के मौके पर रखी गई। इत्तेफाक है कि सालों बाद इनकी बड़ी बेटी महरुन्निसा की शादी की तारीख भी यही रखी गई थी, जिसमें हिंदुस्तान की वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी अफगानिस्तान के दौरे से वापस आते हुए शरीक हुए थे। कैप्टन सफदर कहते हैं कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरी शादी पाकिस्तान की वजीर आजम के घर होगी, क्योंकि दोनों खानदानों का कोई जोड़ ही नहीं था। कैप्टन सफदर कहते हैं कि दोनों बहनें मरियम और आसमा वजीर आजम हाउस में घूमती फिरती थी। मैंने उन्हें देखा था लेकिन मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं था। जैसा कि बाद अपोजिशन की जमातों ने मशहूर किया, जो लोग फौज को जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी तरबियत कैसी होती है। हम लोग ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते कि अपने पास के खानदान की तरफ आंख उठा कर भी देखें, और फिर वजीर आजम का खानदान। कैप्टन सफदर बताते हैं कि शादी के बाद बेगम कलसूम नवाज, जिन्हें वो अम्मी जान कहते थे, ने बताया कि मरियम के लिए सरमायादारों और सियासतदानों के घरों से बहुत से उम्मीदवार थे, लेकिन हमें अमीर खानदान की तलाश नहीं थी, हमें तो अच्छे और शरीफ लोगों की तलाश थी, सो हमने तुम्हें मुंतखब कर लिया। चंद साल कबल मोहतरमा मरियम नवाज ने अपनी शादी की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, जिनका उन्वान था रुखसती बाप की दुआओं के साए में।